वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्लिक राधे राधे जी। भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य। तो उम्मीद है कि आपने 11 अध्याय सुन लिए होंगे और आपको कथा अच्छी लग रही होगी। और आज हम आपको जा रहे हैं 12वां अध्याय। पिछली कथा में हम द्रौपदी का पुनर्जन्म सुन रहे थे, जिसमें कि उसने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने कैसे उसे 5 पति होने का वरदान दिया। तो जिन्होंने ये कथा सुननी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर सुन सकते हैं। द्रौपदी का पुनर्जन्म कि कौन सा पूर्व जन्म था उसका। तो अभी चलते हैं 12वें अध्याय की ओर। तो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 12वां अध्याय आरंभ। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया? अब उसने शोक क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछली कथा में हमने 11वें अध्याय में बताया कि भगवान शंकर से मेधावी ऋषि की कन्या जो है उसने प्रार्थना की कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। सब 5 बार बोल दिया और प्रभु ने 5 बार तथास्तु बोलकर उसको 5 पति होने का वरदान दे दिया। और अब वो कन्या थोड़ी चिंतित है कि 5 पतियों वाली पत्नी तो मैंने कभी सुनी नहीं, तो जाहिर सी बात है वो दुखी है। तो वही प्रश्न नारद जी ने किया कि उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनित को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। तो श्री नारायण बोले कि राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और कृशोद्री अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठ गई। ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से गिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मनिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में प्रख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को भेजकर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर शुभ रजन मंडल में अर्जुन ने पंचाल को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई। उसे हृदय वृद्धीन करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी अपेक्षा की, जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी। हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशना, मेरे माता पिता भात्र वर्ग सहेलियाँ बहन भांजे बंधु इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, दीन बंधु दयानंद, दुशासन से आक्रमण की हुई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पूर्ण स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने हे राजन उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही प्राण हूँ, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में प्राण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की उल्लेखना करने के कारण उसकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। इसीलिए पुरुषोत्तम माँ का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला। यह पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा दो सेवनीय है ही। आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो, 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचा
हे महाराज, उसकी उनकी स्त्रियों की अलकों में मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देव की, न प्रद्युम्न न सात्विक प्रिय हैं, जैसे मेरे को भक्त प्रिय हैं। तो कितना प्रेम है मेरे प्रभु का भक्तों के साथ। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ा दी उसको मैं सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए मैं भी मेरे से देखने के योग्य नहीं। नारायण बोले, कृष्ण ने उन पांडु पुत्रों को और द्रौपदी को समझा कर द्वारका जाने की इच्छा से कहा कि राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आ जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव, हमारी माँ देवकी तथा गद सांबादी, आहुक आदि, यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियां दर्शन के उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर चिंतित करते होंगे। नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल है, उसी तरह हम लोग के जीवन तो आप ही हैं। जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो, पांडवों के नाथ हरि हो, और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हैं जगदीश्वर, हम लोग आपके भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं। तो आपको बारंबार नमस्कार है, प्रार्थना है। उन पांडु पुत्रों को निरंतर इस तरह कहते रहने पर कृष्ण प्रेमानंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडव पुत्रों को लौटाकर द्वारका जी को चले गए। नारायण बोले, इसके बाद द्वारकानाथ कृष्ण के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर कृष्ण चंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से युधिष्ठिर बोले कि अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाले दृढ़ धंध नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन में बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पुत्र का सुख, अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को जो दुर्लभ हो वैकुंठ लोक को वहाँ गया। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं। सूत जी बोले, विप्रलोक पुरुषोत्तम मास का महात्मा व्यास जी से मैंने सुना, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं। इस पुरुषोत्तम मास की अखिल महात्मा को स्वयं नारायण जानते हैं, वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इत ब्रह्म नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 12 अध्याय समाप्तम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो आज की कथा में हमने सुना किस प्रकार द्रौपदी का पूर्व जन्म हुआ और उसको 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा, और उसके बाद पांडवों को जब भगवान कृष्ण ने ये पूर्व जन्म के और पुरुषोत्तम महात्मा का महात्म सुनाया तो उन्होंने भी पुरुषोत्तम मास महात्म की व्रत किया, पूजन किया, तीर्थ यात्रा के, और 14 वर्ष पूर्ण होने पर उनको राज्य प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे कि पुरुषोत्तम मास की अवहेलना नहीं करनी है, इसमें पूजा जप तप जितना हो सके दान उतना करना है। तो यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।